देखो यार, 90% स्कोर करना ये हर एक बच्चे का सपना होता है। हर कोई सोचता है कि क्यों ना यार इस बार मेहनत करके 90% निकाला जाए। लेकिन ये बात भी सच है कि हर बच्चा 90% स्कोर नहीं कर सकता। उसके लिए नेक्स्ट लेवल का डेडिकेशन और बहुत सारा सैक्रिफाइसेस लगता है। लेकिन अगर आप भी सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो, अगर आप भी एक डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए रेडी हो, तो ये जो वीडियो है ये आप ही के लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आप नवंबर महीने से भी पढ़ना स्टार्ट करते हो तो भी आप 90% स्कोर कर सकते हो अपने आने वाले 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो जो भी बच्चा एक डाउट में है कि क्या हम इस महीने से भी स्टार्ट करके, नवंबर के महीने से भी स्टार्ट करके 90% का आंकड़ा टच कर सकते हैं, तो यस बच्चा, मेरा आंसर यही है कि यस, इट इज वेरी मच practically possible to achieve to score 90% in your upcoming board examination। ठीक है, अब सबसे पहले, अब बोर्ड एग्जामिनेशन जो है ना, ये फुल फ्लेज सिलेबस वाला एग्जाम है। ऐसा नहीं है कि लास्ट के 2 चैप्टर, लास्ट के 5 चैप्टर, 6 चैप्टर जैसे 7th 8th में आपके 9th में आते थे, वैसा नहीं है। ये बिल्कुल अलग है। तो इसके लिए तैयारी भी जो होती है वो शुरू से की जाती है। लाइक जून जुलाई के महीने से ही जो बच्चा पढ़ता है उसकी संभावना, प्रोबेबिलिटी 90% लाने की बढ़ जाती है। करेक्ट है। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर महीना ये बीत चुका है, लगभग नवंबर जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। आज जो ये वीडियो जा रहा है लगभग 31 अक्टूबर को जा रहा है, मतलब कल से नवंबर का महीना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिन बच्चे ने इस जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का महीना बहुत यूज नहीं किया, बहुत इतना अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, मिड टर्म एग्जाम भी एवरेज एवरेज गया, तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उसको अगर आप फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली आप स्कोर कर सकोगे 90%। लेकिन उसके लिए, जैसा मेरा पहला वर्ड था, सबसे पहला चीज डिसिप्लिन लाइफ और सैक्रिफाइस और कंसिस्टेंट स्टडी, ये जरूर करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की। अब सबसे पहले कोई ऐसा बच्चा है जो और प्रीमियम बैच से पढ़ना चाहता है, तो हमारा एक ऐप है JR ट्यूटोरियल्स नाम का, उसमें विश्वास बैच चलता है। बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है और अभी दिवाली के बाद हमने और भी एडिशनल डिस्काउंट वहां पे लगाया हुआ है। तो लास्ट का टाइम है, 1-2 महीने के बाद ये चीज क्लोज हो जाएगा। तो प्लीज एक बार चेक कर लेना, अगर अच्छा लगा तो एनरोल जरूर से कर लेना। साथ ही में हमारा एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो। क्योंकि वहां पे अब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सिलसिले, पीडीएफ एंड बाकी और भी बहुत सारी चीजें अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो जरूर से देख लेना। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहला जो रूल है जिसके हेल्प से आप नवंबर से पढ़ के अच्छे मार्क्स निकाल सकोगे। तो सबसे पहला जो कंडीशन आपको माइंड में रखना है वो है टाइमलाइन चेक करना। अब टाइमलाइन क्या होता है कि आपके पास कितना दिन बचा है, कितना समय बचा है, इसको चेक करना बहुत मैंडेटरी है। तो सभी लोग जानते होंगे कि हमारे पास कितने दिन बचे हैं, लेकिन एक फिर भी मोटा मोटा हम कैलकुलेट करें तो एग्जाम जो है 10वीं का इस साल, जो अभी तक डेट आया है, टाइम टेबल तो नहीं आया जब तक ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन डेट जो आया है वो 20 फरवरी का आया है। ठीक है ना, 20 फरवरी 2026 को 10वीं का बोर्ड एग्जाम का शुरुआत हो जाएगा। 10 फरवरी से 12वीं का शुरू हो रहा है, लेकिन हम 10th की बात कर रहे हैं, तो 20 फरवरी 2026 से हमें जो सुनने में आया है वो शुरू हो जाएगा। और आज जो ये वीडियो आपको मिल रहा है 31 अक्टूबर है, मतलब अगर हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नवंबर का महीना है, दिसंबर का महीना है, जनवरी का महीना है और फरवरी का महीना है। और इसमें भी हमारे पास 30 डेज है, इसमें आपके पास 31 है, इसमें आपके पास 31 है, और फरवरी में 20 से एग्जाम है, तो हमारे पास सिर्फ 19 डेज है। तो काउंट करो, 30 होता है 90 और 20, क्योंकि एक इसको दे दिया तो 20, तो 90 प्लस 20 होता है 110। तो मतलब आज भी अगर मेरे पास काउंट करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ 110 दिन बचे हुए। कितने दिन बचे रहे बच्चा? 110 डेज बचे हैं। अब इसके हिसाब से आपका टाइमलाइन होना चाहिए कि भाई आपको जनवरी में क्या करना है, इसके पहले आपको दिसंबर में क्या करना है, इसके पहले आपको नवंबर में क्या करना है। तो जैसा मैं हर बार बता चुका हूं, आज भी वही बताऊंगा कि आप लोग का ये जो स्टार्टिंग के जो 3 महीने हैं, मतलब अभी फिलहाल में जो आप 3 महीने देखने वाले हो, जो कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने ही डिसाइड करेंगे कि आपका स्कोर क्या आने वाला है। क्योंकि फरवरी में ये जो महीना है इसमें आप कुछ खास नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए होता है, और इसमें भी बहुत सारी और भी चीजों में आप बिजी हो जाओगे बिकॉज ऑफ द स्कूल वर्क एंड बाकी चीजें होती है। लेकिन ये नवंबर दिसंबर, ये जो 2 महीना है, इसमें तो आपको फुल फ्लेज स्टडी करनी पड़ेगी। जो चीज नहीं आता है, जो चीज अब तक आपने नहीं स्टडी किया, वो सारी चीज पढ़नी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने बोला कि नवंबर एंड दिसंबर सिर्फ स्टडी करना है, जनवरी रिवीजन करना है और फरवरी रिवीजन का भी रिवीजन करना है। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो उसके लिए है हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ये बोलता है कि वेयर यू स्टैंड नाउ, आप अभी कहां पे खड़े हो। मतलब हमारे लैंग्वेज में बोले तो कितने पानी में हो भाई, क्या चल रहा है, अभी तक कितना पढ़ के हो गया है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। तो आप अपने आप को चेक करोगे। तो सबसे पहले क्या बनाओगे? एक चेकलिस्ट बनाओगे। आपके पास एक डायरी होगा, एक नोटबुक होगा, उसको उठाओ और लिखो कि मेरा साइंस 1 सब्जेक्ट है,
ठीक है, दूसरे पेज में लिखो साइंस 2 सब्जेक्ट है, इसमें टोटल 10 चैप्टर होते हैं, नंबर 1 नंबर 2 करके करो और ये चेक करो कि क्या मेरे हर चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि भाई 20 टॉपिक है तो 20 के 20 टॉपिक आपको याद है, अगर 20 टॉपिक है उसमें से 15 टॉपिक आते हैं मतलब आपका वो चैप्टर पढ़ के हो गया। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो पूरा 20 का 20 टॉपिक पढ़ता होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि हर चैप्टर में 2 से 3-4 टॉपिक ऐसे होते हैं जो फालतू होते हैं, फालतू मतलब फालतू नहीं बोलना चाहूंगा मैं, लेकिन ऐसे होते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होते, वो बस आपको कुछ चीजें सिखाने के लिए या फिर फ्यूचरिस्टिक होते हैं, जनरल नॉलेज के लिए होते हैं, वो होते हैं। लेकिन आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आपने अगर एक चैप्टर को पढ़ा है जिसमें लगभग 60 से 70% 80% आपने कंटेंट पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो समझ जाना कि वो चैप्टर हो गया है। तो उस केस में क्या करोगे, जब आप चेकलिस्ट तैयार करोगे, हर सब्जेक्ट का एक एक पेज तैयार करना है, उसमें हर चैप्टर का नाम लिखना है नंबर के हिसाब से। अब क्या करना है, मान लो आपको साइंस 1 का पहला चैप्टर जो कि है ग्रेविटेशन, अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो उसके सामने एक टिक मार्क कर लोगे। तो जब आप चेकलिस्ट को अपना चेक करोगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ मेरे को ये चैप्टर आता है। मान लो दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा, पांचवा, फिर ये 6 7 8 9 10 है मान लो, ठीक है ना। एक मैं साइकोलॉजी समझाता हूं, क्योंकि जस्ट आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं भी कुछ कर रहा हूं साइकोलॉजी में, कुछ पढ़ाई कर रहा हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये समझ लो कि आपने इतने सारा चैप्टर पढ़ के रखा है, मतलब ये चैप्टर आपको आता है। तो अगर आप जब भी साइंस 1 का पेज देखोगे और उसमें देखोगे कि यार कितने सारे चैप्टर में टिक लगा हुआ है, तो आपका मेंटालिटी या फिर जो माइंडसेट है वो कैसा हो जाएगा साइकोलॉजी के हिसाब से, आप खुश मिजाज रहोगे कि यार मेरे को ना साइंस 1 के ना लगभग 10 में से 7 चैप्टर यानी 70% आता है और बस 30% और पढ़ना है। तो जो बचा हुआ दिसंबर का टाइम है या फिर नवंबर का टाइम है, इसमें आप ये बचे हुए 3 चैप्टर को पढ़ने में लगाओगे। तो सबसे पहले खुद का चेकलिस्ट करना है कि हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का नाम लिखना है और अपने टेक्स्ट बुक को घुमा घुमा के या फिर जो भी नोट्स से आप पढ़ते हो, डाइजेस्ट से पढ़ते हो, घुमा घुमा के चेक करना है कि कौन सा चैप्टर आपका परफेक्टली हो गया, उसके सामने टिक करना। अगर कोई चैप्टर में से मान लो 50% हो गया, 50% बाकी है, तो सबसे पहले उस चैप्टर को पढ़ के खत्म कर दो। सबसे पहले वो चैप्टर को पढ़ के खत्म कर सको, ताकि माइंड में ये रह जाए कि अगर वो जो 50% पहले से पढ़ रखा है और 50% जो बचा हुआ है उसके भी जो क्वेश्चन आंसर से फटाफट पढ़ के खत्म कर दूं, तो उसके आगे भी मैं टिक लगा सकता हूं। तो वो चीज पहले करना है। और जो बिल्कुल चैप्टर अभी तक नहीं आता उसको फिलहाल रहने दो, क्योंकि अब वो नया चीज शुरू करना है, नवंबर दिसंबर के महीने में वो चीज करना है। तो हर चैप्टर का चेकलिस्ट तैयार हो जाएगा, माइंड में क्लियर हो जाएगा कि ये पढ़ना है, ये पढ़ चुका हूं और इसमें थोड़ा थोड़ा बाकी है तो उसको थोड़ा पढ़ लूंगा तो ये भी हो जाएगा। तो टिक मार्क लगाना ये बहुत अच्छा चीज है। तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है, स्टडी स्ट्रैटेजी बनाना है, यानी कितने दिन बचे हैं। वैसे तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही इसी चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर अक्सर मैं बहुत मेहनत करता रहता हूं, लेकिन एक मेहनत करके एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जो कि लास्ट 150 डे स्ट्रैटेजी, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता तो उस टाइम पे 115 दिन बाकी थे, मतलब आज से सिर्फ 5 दिन पहले ही वीडियो मैंने बनाया था। वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाने का एक तरीका बताया हुआ और स्ट्रैटेजी भी बताई हुई है। तो डायरेक्टली वो भी फॉलो कर सकते हो, अगर जमेगा, नहीं जमेगा तो उसको यूज करके आप खुद का एक स्ट्रैटेजी बनाओ, क्योंकि खुद का स्ट्रैटेजी बनाओगे तो अपने हिसाब से चल पाओगे, क्योंकि आपको पता है ना कि आपके कितने चैप्टर्स बाकी है, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, या फिर कितने चैप्टर्स में ऊपर ऊपर से बस एक बार कर लिया तो हो जाएगा, टिक मार्क हो जाएगा। तो वो चीज आपके हिसाब से एक प्लानिंग रेडी करो, ठीक है ना। अपना क्या करोगे, अपना खुद का एक स्ट्रैटेजी बनाओगे जिसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई नवंबर का महीना है, नवंबर के महीने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे समझ लो 10 तारीख है, वैसे आपके 30 तारीख तक रहेंगे। तो पहली तारीख को मैं क्या पढ़ूंगा, मान लो साइंस 1 पढ़ूंगा, इसका कौन सा चैप्टर पढ़ूंगा, चैप्टर नंबर 8 पढ़ूंगा, फिर इसका भी सेम चैप्टर नंबर 8 पढ़ूंगा, फिर तीसरे दिन जो है मैं साइंस 2 पे आ जाऊंगा जिसमें मैं चैप्टर नंबर 6 पढ़ूंगा। तो एक वो शेड्यूल को रेडी कर लो, इससे आपको खुद आइडिया लगेगा। और ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, ये फॉलो करने के लिए। तो आप जब बना लोगे तो आप टाइम टेबल रोज देखना कि भाई आज कौन सा पढ़ना है, ये पढ़ना है, बुक लेके चुपचाप बैठ के पढ़ा, चुपचाप अगर कंसेप्ट नहीं पता है चुपचाप लेक्चर्स हमारे वीडियोस देखा, सारा चीज समझा, याद किया, ये सिस्टमैटिक फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो चीज होगी, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। जब उसको आप नवंबर दिसंबर में, जैसे मैंने बोला कि ये 2 महीना हमारे लिए बहुत बेशकीमती है भाई, ये 2 महीने में जिसने फुल फ्लेज पढ़ लिया और अपने सिलेबस का 90% तक कंप्लीट कर लिया, वो बच्चा 90% एग्जाम में या फिर हो सकता है उससे ज्यादा भी स्कोर करके लाए। क्योंकि देखो मैं अगेन बोलना चाहूंगा कि 10वीं में ना 90% बहुत नहीं मायने रखता, मतलब मायने मतलब बहुत ज्यादा नहीं लगता सुनने में, यार 90% लाया। लेकिन अगर कोई बच्चा 60% लाता है, 70% लाता है, वो बिल्कुल कम लगता है। तो ऐसा ना हो कि आपके 60-70% आ जाए और आपको लोग बोले कि यार ये तो कम परसेंट लाए क्योंकि 10वीं है, ठीक है।
तो 90% का टारगेट करोगे 80-85 जरूर आएगा, 90-95% का टारगेट करोगे हो सकता है उतने ही आ जाए, उसके आसपास आ जाए, तो वो आपको सेटिस्फैक्शन देगा। तो कहने का मतलब क्या है, इस फुल फ्लेज मेहनत कर देना इस महीने में, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस एंड रिवीजन करना है। किसमें, कौन से महीने में करना है, जनवरी के महीने में करना है। तो जनवरी का महीना जाएगा रिवीजन में, लेकिन उसके बाद जो फरवरी का महीना आएगा इसमें आपको पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट देना है, टाइमिंग लगा के 2 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, उसके हिसाब से खुद टाइमिंग लगाओ, खुद प्रैक्टिस करो, रिवीजन ऑफ रिवीजन करो, आरओआर जिसको मैं बोलता हूं, ये कई बार मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया हुआ है। तो ये जब आप कर लोगे ना, फिर आप जंग लड़ने के लिए रेडी हो। फिर आपका जब बोर्ड एग्जाम आ जाएगा, लिटरली आप बैठोगे ना तो आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप वो एग्जाम को चुटके बजाते ही कर लोगे, और पता भी नहीं चलेगा कब आपके बोर्ड एग्जाम बीतेंगे, और आप इतने कॉन्फिडेंट रहोगे कि जितना आपने परसेंटेज का सोचा है ना, उससे भी बेहतर परसेंटेज आपके बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में निकल के आएंगे। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, कुछ टिप्स दे रहा हूं आप लोग को, सुन लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, प्रायोरिटाइज योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे 10वीं के लिए मैं बता रहा हूं, तो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग चलना। और जो भी चीजें समझ में नहीं आती, जो टॉपिक नहीं समझ में आती, जैसे मैंने बोला, सारा कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर नहीं भी याद है, लेकिन अगर आपको उस चैप्टर के टॉपिक्स के कंसेप्ट क्लियर है, मन में उसकी पूरी स्टोरी बनी हुई है, तो आप खुद का भी आंसर बना के लिख सकते हो। तो उसके लिए जैसे मैंने बोला कि हमारे इस प्लेटफॉर्म, इस चैनल, यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने सारे चैप्टर्स के प्रॉपर लेक्चर वीडियोस बना के रखे। उन लेक्चर्स को मेरा रिकमेंडेशन है कि भाई 1.5x की स्पीड लगाओ, क्योंकि देखो ये जनरली कोई बोलेगा नहीं, ठीक है ना, कम समय में आप देख सकते हो, क्योंकि वीडियो फास्ट हो जाता है। तो वीडियो फास्ट हो जाएगा मतलब आप 1 घंटे का वीडियो कम समय में, आधे घंटे में देख के खत्म कर सकते हो, उससे भी कम समय में खत्म कर सकते हो। तो ये एक एडवांटेज है आप लोगों को। हमारा तो मेहनत उतना ही लगने वाला है, लेकिन आप लोग कम समय में कर सकते हो। तो वीडियो को सुनो, देखो और समझो फटाफट। वो करने के बाद जितना हो सके हैंड राइटिंग और नोट्स पे ध्यान देना, मतलब खुद से नोट्स बना के चलो, डाइजेस्ट साथ में रखो, या फिर कोई भी चीज फॉलो करते हो। बहुत सारे लोग 21 फॉलो करते हैं, ये भी कर सकते हो। मेरा कोई मतलब ये नहीं है प्रमोशन या फिर कुछ ऐसा नहीं है, बस आप लोग को अगर अच्छा लगे 21 यूज कर सकते हो। मेरे नजर में अच्छी बुक है वो, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। 21 अपेक्षित म्हणतात ना आम्ही, मोस्ट लाइकली क्वेश्चन सेट, ऐसा वो भी आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा सबसे बेकार चीज होती है डिस्ट्रैक्शन। ये तो अपने लाइफ में बिल्कुल मत लाना। ये अगला जो 3-4 महीना है ना, बिल्कुल मत लाना, छोड़ दो। कोई भी काम, बाहर का काम छोड़ दो, कोई बुरी आदत है उसको छोड़ दो, एक्स्ट्रा सोना छोड़ दो, बॉडी के अंदर लेजीनेस लाना छोड़ दो, प्रोक्रेस्टिनेशन करना छोड़ दो, यानी कि आज नहीं करता हूं, कल करता हूं, कल नहीं करता हूं, परसों करता हूं। ये बीतता रहता है, ट्रस्ट मी, कभी कल नहीं आता। तो जो करना है कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। ये यूनिवर्सल डायलॉग याद रख लो भाई, तभी कामयाब होगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे कंसिस्टेंट। जो इंसान कंसिस्टेंट रहेगा, वो इंसान देखना कितना चेंज ला देगा, कितना चेंज लाएगा वो सोच भी नहीं सकता। क्योंकि मान लो आज मैंने पढ़ाई किया, 4 दिन नहीं पढ़ा, 5वें दिन पढ़ाई किया, फिर उसके 3 दिन के बाद पढ़ाई किया, तो वो इंसान का जो रिजल्ट आएगा 4-4 घंटे पढ़ने के बाद, और एक इंसान ऐसा है जो रोज 1 ही घंटा पढ़ रहा है लेकिन रोज पढ़ रहा है, ये इंसान का जो रिजल्ट आएगा ये उल्टा ज्यादा लाएगा, ये कम लाएगा। तो ये चीज मैं आपको बताऊं, 1 घंटा पढ़ो लेकिन कंसिस्टेंट पढ़ो, ठीक है। लेकिन सिर्फ 1 घंटे से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अब आखिरी समय है, तो अच्छे से पढ़ लो मन लगा के, ठीक है। तो मेरे साथ एक बार फिर से एक डायलॉग है मेरा, क्या, अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। तो मेरे साथ हो जाओ अंडरग्राउंड, और चुपचाप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स लेक्चर्स से देखना है, पढ़ना है, याद करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, एग्जांपल उठा के ये करना है, PYQ करना है, मॉक टेस्ट देना है, खत्म, दैट्स इट। 4 महीना कर लो, 90% के ऊपर आ जाएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। बस इतना ही बोलना था। चलो, समझ में आ गया, क्लियर। तो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, और उम्मीद करता हूं निराश नहीं करोगे, है कि नहीं। चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया दिल से तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।